धन्यवाद प्रिय साथियों। इसके पहले आप लोगों ने एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो है 8 तक सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर अब 10 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इन ए ट्रायंगल ABC इफ 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C, कैलकुलेट एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो क्या कर रहा है, ये ट्रायंगल है, इसमें जो है एंगल A 2 गुना जो है एंगल 3 के 3 गुने के, एंगल B के 3 गुने के बराबर है, और एंगल C जो है 6 गुने के बराबर है एंगल B के। तो इसमें हमें यही फाइंड करना है कि A, B और C का मान कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट द एंगल A इक्वल टू x डिग्री। ओके, पहले हम एंगल A को x डिग्री मानेंगे। ठीक है, तो यदि इसको x डिग्री मानते हैं तो एंगल 2 एंगल A बराबर x/2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे 3 एंगल B बराबर x/3 हो जाएगा। उसी तरह से 6 एंगल C बराबर x/6 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, तीनों एंगल हमें प्राप्त हो गए, इनको 180 के बराबर कर देंगे ऐड करके। तो एंगल x/2 प्लस एंगल x/3 प्लस एंगल x/6 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा 12। तो 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, तो 6 का x में गुणा करेंगे तो 6x, 3 से काटेंगे 4 टाइम्स, तो 4x जा 4x, 6 से काटेंगे 2 बार में कटेगा 2x हो जाएगा। अब इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद क्या है, अब इसमें हमें फ्रैक्शन दिख रहा है, यहाँ भी फ्रैक्शन के लिए हम इसके बटा में कर सकते हैं। तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इन सबों को जोड़ लीजिएंगे। 6 4 10, 10 2 12x बराबर 180 गुणे 12। ओके, तो क्या होगा, ये 12 से 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 180 डिग्री। x का मान यदि 180 डिग्री आ गया तो इसका मान हम पहले एंगल में पुट कर लेंगे। तो पहला एंगल है एंगल A बराबर, हमने क्या निकाला है x/2 इक्वल टू 180/2 इक्वल टू, इसको क्रॉस करेंगे तो कितने डिग्री हो गए 90 डिग्री, A का मान आ गया। अब एंगल B हमने कितना मान रखा है x/3 इक्वल टू x का मान रखेंगे 180/3, तो इसका मान निकल के आ गया 60 डिग्री। अब एंगल C का मान हमने कितना निकाला है x/6 इक्वल टू 180/6, तो 6 से काटेंगे तो 30 डिग्री। ओके, इस तरह से हमारा एंगल A का मान 90, एंगल B का मान 60 और एंगल C का मान 30 डिग्री आ गया। ओके, इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल, मतलब सभी कोण कितने एंगल का होगा, कितने डिग्री का होगा, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यदि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके कोण कितने डिग्री के हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप लोगों ने पढ़ा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी एंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल का जो एंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल होता है वह बराबर होता है, और बराबर होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब पढ़ा है, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
इसका मतलब अगर इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तीनों साइड अगर बराबर होंगी तो इसको यदि हम एक को 60 डिग्री मानेंगे और दूसरे को 60 डिग्री मानेंगे और तीसरे को 60 डिग्री मानेंगे, तभी तो हमारा ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज जो है फॉलो होगा। तो इस तरह से एक एंगल्स हमारा कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। यदि एक एंगल इससे कम करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहे, यहाँ पे कह रहा है कि सभी एंगल जो है इक्वल होते हैं, तो हमें इक्वल करना है। तो यह 60 डिग्री है जो तीनों एंगल को इक्वल करने पे 180 डिग्री का मान प्राप्त होगा। तो इसका आंसर सीधे सीधे आप लिख सकते हैं 60 डिग्री। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द गिवन फिगर्स डी ई पैरेलल बी सी इफ एंगल ए इक्वल टू 65 डिग्री एंड बी इक्वल टू 55 डिग्री, फाइंड द एंगल ए डी ई। अब इसको हमें इसमें एंगल को बताना है। ठीक, तो देखते हैं। इसमें देखिए, मान लीजिए हम इस त्रिभुज की यदि बात करें, इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ए डी ई। तो हमें इसी कोण को, इसी एंगल को इंडिकेट करना है, ये कितने कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ओके, तो हमारे इस तरह से दो विधियां हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दो लाइन को पैरेलल मान लेंगे, या इन पहले इस ट्रायंगल का नाम, इस ट्रायंगल का मान हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें दो ट्रायंगल हमें दे रखे हैं, दो एंगल दे रखे हैं, तो तीसरे एंगल का मान आराम से निकाल सकते हैं सम ऑफ एंगल के कारण। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ओके, तो इसका मान दे रखा है, एंगल ए का मान दे रखा है 65 डिग्री, एंगल बी का मान दे रखा है 55 डिग्री और एंगल सी का मान हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से एंगल सी बराबर 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ के पक्षांतर सीधा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 5 10, 0 हो जाएगा और 6 5 11 और 12 120 डिग्री। तो एंगल सी का मान कितना निकल के आया, 80 में से 20 घटाएंगे 60 डिग्री। एंगल सी का मान कितना निकल के आया है 60 डिग्री, इसलिए इसका मान जो है 60 डिग्री हो गया। ठीक, अब चलते हैं इन दोनों लाइन को पैरेलल करने। जब इन दोनों लाइन को पैरेलल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डी ई पैरेलल बी सी एंड बी डी डी बी इज ट्रांसवर्जल। बी डी इज ट्रांसवर्जल। ओके, तो फिर क्या लिखेंगे, अब ये रेखा दोनों पैरेलल है और ये जो रेखा बी डी है वह ट्रांसवर्जल लाइन है। तो यह कोण जो है इस कोण के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, इसलिए एंगल यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए डी ई बराबर होगा एंगल डी बी सी के। क्यों होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के कारण। किस एंगल के कारण होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के कारण ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए एंगल ए डी ई बराबर 55 डिग्री। ओके, जब यह 55 डिग्री हो गया तो 55 डिग्री हो गया। अब उसी तरह से दोनों लाइन पैरेलल मानेंगे और इस बार इसको ट्रांसवर्जल लाइन मानेंगे। ओके, तो अब लिखेंगे डी ई पैरेलल बी सी एंड, अब इस बार इसी जो है ट्रांसवर्जल लाइन मानेंगे एंड ई सी इज ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल लाइन। ओके, जब ये जो ई सी है वह ट्रांसवर्जल लाइन अगर होगी तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए लिखेंगे एंगल ए ई डी बराबर होगा एंगल बी सी ई के। क्यों बराबर होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के कारण।
करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए जब बी सी ई का मान 60 डिग्री है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए एंगल ए ई डी बराबर 60 डिग्री। ओके, इन तीनों का मान हमें यहाँ पे फाइंड हो गया। ठीक, इस तरह से। धन्यवाद।